गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लेसन लेके आया हूँ जिसको आप क्वेश्चन वर्ड के नाम से जानते हैं और WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन वर्ड सारे आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। इनके ऊपर मैं सेंटेंस बना करके आपको दिखाऊंगा कि ये वाक्य कैसे बनते हैं। और आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। और बच्चे ध्यान देना, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके समय में अच्छे से आएगी। और क्वेश्चन वर्ड का जानना बहुत ज़रूरी है। इसका हम इंग्लिश स्पीकिंग में काम आता है, ट्रांसलेशन में काम आता है। जब एग्जाम में अनसीन पैसेज आते हैं तो क्वेश्चन आते हैं तो हम उनका जवाब कैसे देते हैं, 1 बाय 1 समझाऊंगा। हर एक के ऊपर अलग अलग रूल लिखूंगा। इनका बच्चों में रूल अलग से लिखूंगा, इसका रूल अलग से लिखूंगा, इसका रूल मैं अलग से लिखूंगा और इनका सबका रूल अलग लिखूंगा। ठीक है, सबके रूल्स की ओर ध्यान देंगे आप। मैं 1 बाय 1 सेंटेंस लिखता हूं और आप समझते रहिए। ओके, बी स्टार्ट। इंटेरोगेटिव क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक। प्रश्न का वाचक का मतलब क्या है कि इन प्रश्नों के हम जवाब कैसे देंगे। तो ये वो वाले प्रश्नवाचक हैं जिनका जवाब हम हाँ ना में नहीं दे सकते, हमें कारण बताना पड़ता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं, उसके बाद आप टेंस के अकॉर्डिंग, मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं, तो आप लगाएंगे बच्चे यहाँ पर वॉज, फिर लगाएंगे वर, और बाद में आप लगाएंगे सब्जेक्ट। साथ से लिखते रहिएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, लास्ट में आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क का निशान ना भूलें। डन। ये स्टूडेंट्स देख लीजिए, जिन जिन शब्दों को मैं इस रूल के अकॉर्डिंग बनाऊंगा वो आप देखते रहिएगा। वहां पर जहां भी मैं अलग रूल लिखूंगा उसके कॉन्सेप्ट अलग होंगे। बिल्कुल देखिए, जैसे सेंटेंस देखते हैं, राम कहाँ बैठा, राम कहाँ बैठा था। क्या बोलेंगे? राम कहाँ बैठा था। बच्चों, मैंने फर्स्ट सेंटेंस ही ऐसा लिखा है कि जो आप ये ढूंढेंगे कि सर ने वाक्य तो कंटिन्यूअस बोला था, इसके अंत में रहा, रही, रहा थे, रहा था वगैरह नहीं आ रहा है। देख लीजिए, रहा थे, रहा थी नहीं आ रहा है, लेकिन सेंटेंस कंटिन्यूअस है। क्योंकि कंटिन्यूअस की परिभाषा क्या है कि किसी काम का लगातार चलना। तो वो लगातार बैठा हुआ था। पूछ रहे राम कहाँ बैठा था। ध्यान देते रहिएगा, रहा थे, रहे थे नहीं ढूंढना है आपको। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि काम इसमें चल रहा था या नहीं चल रहा था। डन। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान देते रहिए। तो क्वेश्चन वर्ड बच्चे आप ढूंढ ले वहां से। कहाँ की इंग्लिश? कहाँ की इंग्लिश क्या मिलेगी आपको? वेयर। वेयर कितने राम है? यहां पर एक वचन है। तो बच्चों साथ साथ ये भी लिखना है, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर और आई के साथ भी वाज आएगा। डन। ऊपर लिख दिया मैंने, वेयर वाज, सब्जेक्ट कौन है? राम। वेयर वाज राम सिटिंग। वेयर वाज राम सिटिंग। डन। समझ में आ गया सबको? फिर देखें, आप उनके साथ, आप उनके साथ कहाँ घूमने जा रहे थे। बच्चों, बहुत स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको यह फील होना चाहिए कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तब मजा आएगा। अगर आपने ऑनलाइन के चक्कर में टाइम को फटाफट निकालने की कोशिश करी, फिर स्वाद नहीं आएगा आपको पढ़ने का। बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, जैसे अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है। आप आराम से पढ़िए, जल्दी किसी बात की नहीं है। देखो, कहां जा रहे थे प्यारे बच्चों? कहां? तो कहां एक क्वेश्चन वर्ड है, आप क्वेश्चन वर्ड ढूंढ लीजिए। ये रूल है। इस रूल में आप क्या करेंगे, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड वेयर। वेयर, आप, यू बहुवचन है तो यू के साथ क्या आता है? आर, और पास्ट में क्या आएगा? वर। वेयर वर क्या आएगा? बोलो, वेयर वर। डन। वेयर वर यू, उसके बाद वर्ब
वेयर वर यू गोइंग टू रोम, घूमने जाना, विद देम। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आ गया होगा कहाँ वाला, ये कहाँ क्वेश्चन वर्ड दिया मैंने, इसके ऊपर सेंटेंस दिए आपको, देखते रहिए। यह लड़का कहाँ पढ़ने जा रहा था। डन। यह लड़का कहाँ पढ़ने जा रहा था, तो कहाँ की इंग्लिश क्या मिल गई स्टूडेंट्स? वेयर। क्या मिल गई? वेयर। तो आप वेयर को लगाएंगे सबसे पहले, वेयर। लड़के कितने हैं बच्चों? यहाँ पर एक है, और आपको ये भी ध्यान देना कि ये पास में है। अगर ये पास में है तो दिस आएगा, अगर ये होता वह लड़का तो दैट आता, दैट बॉय। तो क्या आ जाएगा? दिस बॉय वेयर was this boy। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कौन सा काम होगा? सेंटेंस को बनाने के लिए आप ये भी ध्यान में रखा करें कि जो वर्क पहले होता है हम उसे पहले लिखते हैं। जा रहा है, देखो ध्यान दीजिए, जा रहा था, पहले जाने का काम होगा, उसके बाद पढ़ने का। तो सबसे पहले आप जाने की इंग्लिश लिखें, गोइंग। क्या करने जा रहा है? बोलते रहिए साथ साथ, पढ़ने। उसका उद्देश्य क्या है? पढ़ना। किस पर्पस से जा रहा है? पढ़ने के पर्पस से जा रहा है। जब बच्चों बात पढ़ने की, कहीं उद्देश्य की बात आती है, उस वर्ब को लिखने से पहले आप टू लगाएंगे। तो आप लगा दीजिए टू। क्या लगाएंगे? टू। उसके बाद उसका पर्पस क्या है? स्टडी। क्लियर हो गया? और एक तरीका और ध्यान दें आप, जब भी किसी वर्ब के लास्ट में ना, ने, नी आ जाए, उस वर्ब को लिखने से पहले भी आप क्या लगाएंगे? टू। क्या लगाएंगे? टू। क्लियर हो गया? वह लड़का कहाँ पढ़ने जा रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड बेटे कोई और दूसरा लेते हैं। ये वेयर के एग्जाम्पल दिए थे, साथ साथ आप नोट करते जाइए, समझते जाइए। लास्ट में अगर आपको सेंटेंस चाहिए होते हैं तो आप व्हाट्सएप पे जाकर के मांग सकते हैं, सर मुझे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दे दीजिए। वे आपकी मदद क्यों कर रहे थे। तो बच्चों इसमें प्रश्न कौन सा है? क्यों। कौन सा है? क्यों। ये क्यों शब्द आया है, तो आप क्यों की इंग्लिश वहां से फाइंड कर लीजिए। सामने आपके सारे क्वेश्चन वर्ड लिखे मैंने, तो क्यों की इंग्लिश आपको क्या मिलेगी? वाई। क्या मिल जाएगी? वाई। कितने लोग हैं बच्चे? ये एक से ज्यादा हैं, और एक से ज्यादा के लिए क्या आएगा? वर। क्या आएगा? देखते रहिए, मैं इशारा कर रहा हूं, आप ध्यान दिया करें। वाई वर, सब्जेक्ट कौन है? दे। वाई वर दे, वर्ब क्या आ जाएगी? मदद करना, हेल्पिंग। वाई वर दे हेल्पिंग, किसकी मदद कर रहे हैं? आपकी। आप कौन हो गए? ऑब्जेक्ट। वाई वर दे हेल्पिंग यू, वे आपकी मदद क्यों कर रहे थे। डन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस देखें। आपकी जो कंफ्यूजन है और आपके माइंड में हमेशा एक रहता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही थी, रहा थे, रहे होंगे, ये रहता है, उसको निकाल दीजिए। आज आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि इस रहा, रही, रहा थे के अलावा भी सेंटेंस कुछ होते हैं। वे लड़के वहां क्यों बैठे थे, वे लड़के वहां क्यों बैठे थे। सेंटेंस देखिए, वे लड़के वहां क्यों बैठे थे। देख लीजिए, यहां रहा था है, ध्यान दें, बिल्कुल रहा था नहीं है, लेकिन कैसी बात पूछ रहे? लगातार बैठने की। कैसी? लगातार बैठने की। तो क्यों वाला क्वेश्चन वर्ड लीजिए स्टूडेंट्स, वाई। क्या जाएगा? वाई। वाई ज्यादा है, वाई वर। देखो वे लड़के, ये खास टॉपिक है आपके देखने के लिए, समझ लीजिए। यहां पर वे आया, क्या आया? वे। तो वे के लिए मैंने दे लगाया है। यहां पर नीचे वाले सेंटेंस में बच्चे मैंने वे के साथ लड़के भी लिखा है। क्या लिखा है? वे के साथ लड़के भी लिखा है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना होगा?
दे बॉय लगाएंगे ना। आपके मन में आ रहा होगा कि दे बॉय लगा दो, लेकिन नहीं, दे बॉय आपको नहीं लगाना है, यहां पर आपको लगाना है दोज बॉयज। क्या लगाना है? दिस, दैट, दिस, दोज के ऊपर बेटे मैं एक वीडियो बना चुका हूं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा भी। अगर आपको इसके ऊपर कोई डाउट्स हो तो आप उसको जाकर के देख लेंगे। वाइवर दोज बॉयज सिटिंग देयर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और ध्यान दें बच्चे, अगर आपके सामने कोई ये सेंटेंस नेगेटिव आता है, नहीं लिखा हुआ आता है, तो आप सब्जेक्ट के बाद यहां नोट लगा देंगे। कहां लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, या फिर स्टार्टिंग में यहां पर wasn't या weren't शॉर्ट में जो नोट आता है वो लिख सकते हैं, या फिर यहां पर नोट बाद में नहीं लगाएंगे। क्लियर है? दो सेंटेंस मिल गए आपको, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन वर्ड पे चलते हैं। अभी बच्चे मैं इसी रूल वाले बना रहा हूं, कोई रूल मैंने चेंज नहीं किया, ध्यान देते रहिए। तुम यह कार्य कैसे कर रहे थे? डन। कैसे, कैसे यानी कि किस प्रकार, आपके काम करने का तरीका, आपके काम करने का तरीका। तो कैसे की इंग्लिश क्या मिल गई आपको? हाउ। क्या लिखेंगे? हाउ। तुम यू बहुवचन होता है, यू के संग क्या लगाएंगे? वर। हाउ वर यू डूइंग दिस वर्क। डन। तुम यह कार्य कैसे कर रहे थे? हाउ वर यू डूइंग दिस वर्क। आपका भाई यह किताब कैसे पढ़ रहा था? आपका भाई यह किताब कैसे पढ़ रहा था। अगला सेंटेंस और देख लीजिए। आपका भाई यह किताब कैसे पढ़ रहा था। क्वेश्चन मार्क का निशान ना भूलें। तो कैसे पढ़ रहा था? आपका भाई यह किताब कैसे पढ़ रहा था। तो कैसे की इंग्लिश क्या आएगी बच्चे? हाउ। क्या आएगी? हाउ। भाई आपका एक है, एक वचन, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? वॉज। क्या लगाएंगे? हाउ वाज योर ब्रदर। पढ़ने की इंग्लिश रीड। हाउ वाज योर ब्रदर रीडिंग। क्या कर रहा था? यह किताब, दिस बुक, दिस बुक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान आप लगा दीजिए, नहीं भूलना है। ये बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल इस रूल पे दिए हैं, जितने भी बताए हैं। अब नेक्स्ट में स्टार्ट करता हूं दूसरा रूल, और आप रूल की ओर ध्यान देंगे जरूर। अगर आपको रूल अच्छे से याद हो जाएंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, इसमें रूल को मिटा दे रहा हूं, दूसरा रूल लिखूंगा, उसके माध्यम से कौन से वाक्य बनेंगे फिर मैं आपको बताता हूं। और ये ध्यान में रखें, ये फर्स्ट टाइप सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस सेकंड टाइप है, जिनके जवाब में आपको इसका कारण देना पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हु। अब मैं लेके चलता हूं हु को। जब जब टेंस बदलते हैं इनकी हिंदी बदल जाती है, किसने हो जाएगी, जो हो जाएगी, लेकिन अभी हम उनके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अगले टेंसेस में करेंगे। और बच्चों बार बार सुन लीजिए आप, मैं प्रत्येक टेंस पे एक एक लेक्चर सबका बनाऊंगा, और आप एक लेक्चर पे डिपेंड ना रह जाएं। सारी वीडियोज आपके सामने आएंगी, जितने टेंसेस रहेंगे सेपरेट सेपरेट वीडियो बनेगी, सबको देखना आप। रूल में बच्चे वहां भी लिखा है, अब आपके सामने मैं वैसे लिख दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कौन के ऊपर सेंटेंस बनेंगे, तो कौन की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हु। क्या हो जाएगी? हु। तो हु का रूल भी बच्चे लिख लीजिए आप। हु प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ध्यान दो,
इसमें कहेंगे आप सब्जेक्ट नहीं आया है, सब्जेक्ट कौन है उसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे कि सब्जेक्ट इसमें कौन रहता है। देखते हैं, राम को कौन पढ़ा रहा था। प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स, राम को कौन पढ़ा रहा था, कौन पढ़ा रहा था। भाई जो पढ़ा रहा है वही तो है सब्जेक्ट, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन ही है, कौन ही सब्जेक्ट है और कौन ही इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक है। तो बच्चे ये खुद ही सब्जेक्ट है। जब ये खुद ही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, फिर वर्ब आती है या हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, साफ साफ है। तो जब हमने उसको सब्जेक्ट माना है और प्रश्नवाचक भी वही है, तो हु सेंटेंस में क्या आएगा, सबसे पहले हु वॉज टीचिंग। जो कौन पढ़ा रहा था, किसको, सब्जेक्ट हु हो गया तो किसको पढ़ा रहा था, राम को। हु वॉज टीचिंग राम को कौन पढ़ा रहा था। क्लियर हो गया, हु वॉज टीचिंग राम। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, रात में दरवाजे पर कौन खड़ा था, रात में दरवाजे पर कौन खड़ा था। तो देख लीजिए, यानी कि वो लगातार कौन था। रात में दरवाजे पर कौन खड़ा था। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ध्यान दें, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, रहा था रही थी नहीं है, रहा था रही थी वगैरह यहां नहीं है, लेकिन सेंटेंस कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस का अर्थ क्या होता है, लगातार। बस सिंपल सी बात है, कौन खड़ा था, कौन, यानी कि वो जो कोई था वो कौन था। हु क्या हो जाएगा, हु वॉज स्टैंडिंग, कहां खड़ा था, दरवाजे पर। एट द डोर, हु वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, कब, रात में। इन द नाइट, क्या बोलेंगे आप, हु वॉज स्टैंडिंग एट द डोर इन द नाइट। क्लियर हो गया बच्चों। आपसे मिलने कौन आ रहा था, आपसे मिलने कौन आ रहा था, यह गाना कौन गा रहा था, यह कार्य कौन कर रहा था, यह किताब कौन लिख रहा था। समझ में आ रहा है। जिन सेंटेंस को मैंने बोला है उन सेंटेंस को आप खुद ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं बच्चों, दूसरा वाला हमारा रहेगा विच। कौन सा रहेगा, विच। विच का रूल भी अलग रहेगा, साथ साथ आप रूल भी लिखते रहें, तभी सेंटेंस आपके समझ में आएंगे। कौन सा, कौन सा या कौन सी, इसके लिए क्या आएगा, विच। क्या आएगा, विच प्लस नाउन, विच प्लस नाउन। यहां भी लिखा हुआ बच्चे, यहां भी लिख दिया है और आपके सामने रूल पे भी लिख दिया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कभी यहां ध्यान नहीं जाता है। डायरेक्ट हम सीरीज बाय यही पढ़ते आते हैं जहां पर अध्यापक पढ़ा रहा होता है। देखो सेंटेंस में आपके लिखे विच, विच प्लस नाउन। बट इसके साथ में हुज भी बता दे रहा हूं, हुज का रूल भी सेम ही है, हुज प्लस नाउन। विच प्लस नाउन, हुज प्लस नाउन। विच कौन सा, कौन सी, किसी सजीव के लिए और निर्जीव दोनों के लिए, किसी सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। हुज प्लस नाउन, किसका, किसकी, जिसका, जिसकी, सजीव के लिए। किसके लिए, सजीव के लिए। देखते रहिए बच्चे, ध्यान देना। इन सब के बाद आप क्या लगाएंगे, वॉज या वर। क्या लगाएंगे, वॉज वर, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, स्टूडेंट दोबारा लिख लें एक मिनट। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। देखें सेंटेंस पे देखें, राम
कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था? राम कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था? तो बच्चे कौन सी की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ढूंढ लीजिए। विच क्या होगी? विच। ये रूल भी है बच्चों, ये रूल है, रूल। तो कौन सी की इंग्लिश? विच। विच क्या? विच पुस्तक। पुस्तक मैंने कि किताब। वो किताब एक नाउन है और विच के साथ आपको नाउन लगाना है। नाउन को आपने अलग नहीं रखना है, बिल्कुल साथ में रखिए। देख लीजिए यहां पर ऐसे निशान लगा लें ताकि आपको याद रहे कि विच के साथ ही नाउन रहेगा। विच, तो विच क्या? बुक। क्या हो जाएगा? विच बुक। विच बुक। कितने राम है यहां पर? एक है। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे आप? वॉज। विच बुक वॉज। सब्जेक्ट कौन है? राम। विच बुक वॉज, सब्जेक्ट आपने क्या लिया? राम। विच बुक वॉज राम रीडिंग। क्लियर हो गया? वे लड़के कौन सा घर खरीदने जा रहे थे? वे लड़के कौन सा घर खरीदने जा रहे थे? क्या बच्चे? क्या? कौन सा घर। कौन से की इंग्लिश क्या मिली आपको? विच। विच के साथ नाउन क्या है? घर। इस घर को आप अलग नहीं करेंगे, बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। देख लीजिए विच प्लस नाउन। कौन सा घर, तो घर साथ में विच। विच हाउस। कौन है? लड़के। तो लड़के कितने हैं बच्चे? एक से ज्यादा हैं तो ज्यादा के साथ क्या लगाएंगे? वर। विच हाउस वर लड़के। ये पास में नहीं है, दूर है, दोज बॉयज लगाएंगे। अगर ये पास में होता तो आप दीज बॉयज लगाते। दोज बॉयज। कौन सा काम पहले होगा? जाने का, तभी तो खरीदोगे ना आप। गोइंग टू बाय। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये सेंटेंस आपके थे निर्जीव के ऊपर, सजीव के ऊपर, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट मैंने दिया था। अब ध्यान देना, अभी तक जो मेरा विच के साथ किताब था निर्जीव थी, विच के साथ हाउस था निर्जीव था। अब मैं विच के साथ एक सजीव का एग्जाम्पल देता हूं आपको, उसके ऊपर ध्यान दें आप। कौन सा लड़का आपसे मिलने आ रहा था? कौन सा लड़का आपसे मिलने आ रहा था? अब देखिए कौन सा, कौन से की इंग्लिश क्या होगी? विच। तो लड़का क्या है? यहां पर नाउन है। यहां पर नाउन कौन है? सजीव है, नाउन लड़का है। तो आप बिल्कुल साथ में लेते विच बॉय। क्या हो जाएगा? विच बॉय। जब आपने किताब लिखा था तो देखिए विच बॉय वॉज। जब आपने विच बुक लिखा था वहां पर सब्जेक्ट आपने किसी और को रखा था, लेकिन यहां पर अब ये लड़का खुद ही सब्जेक्ट है। इसके साथ आ गया विच बॉय वॉज। बाद में सब्जेक्ट आप यहां पर नहीं लगाएंगे, जैसे इसके बाद वाजवर, वाजवर के बाद सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी आती है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। अब यहां पर हमारे ये खुद ही नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। विच बॉय वॉज कमिंग टू सी यू। आपसे मिलने, सी भी लिख सकते हैं बच्चे, आप मीट भी लिख सकते हैं। आपसे मीटिंग करने के लिए कौन आता है? कौन आ रहा था? विच बॉय वाज कमिंग टू मीट यू। कौन से लड़के यह कुर्सियां तोड़ रहे थे? तो विच बॉयज वर ब्रेकिंग दीज चेयर्स। कौन सा व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा था? कौन सा गाना आप लिख रहे थे? कौन से शहर में आप रह रहे थे? कौन सा पेन आप चुरा रहे थे? तो ध्यान दें, मैंने 4-5 वाक्य बेटे ऐसे हिंदी में बोले हैं, आपने सुन भी लिए हैं, आप उनकी इंग्लिश खुद बनाएंगे।
ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लें आप हुज पे। किस पे? हुज। ध्यान दीजिएगा, ये विच वाले थे। वाज वर्ग के बाद बच्चों मिटा दिए थे, सब्जेक्ट लिख लेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान। देखिए, राम किसकी पुस्तक पढ़ रहा था? राम किसकी पुस्तक पढ़ रहा था? किसकी पुस्तक? अब किसके वर्ड की इंग्लिश आपको मिल जाएगी, यहां देख लीजिए, यहां भी लिखी है हुज। क्या लिखी है? हुज लिखी है, और मैंने रूल के साथ भी दोनों को एक ही साथ लिखा था, तो किसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हुज। क्या हो जाएगी? हुज बुक। कितने सब्जेक्ट है यहां पर? एक ही है, वाज है। हुज बुक वाज राम रीडिंग। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? वह किसकी पुस्तक चुरा रहा था? वह किसकी पुस्तक चुरा रहा था? तुम किसके घर में रह रहे थे? क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। विच और हुज वाले सेंटेंस भी, अगर यहां पर होता किससे वर्ड लिखा नहीं है, लिख लें बच्चे हुम। किससे, जिससे। देखिए, राम किससे मिलने जा रहा था? राम किससे मिलने जा रहा था? किससे। अब किससे की इंग्लिश क्या मिल गया आपको? whom was राम going to see। क्लियर है स्टूडेंट्स? लास्ट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप उसे नहीं छोड़ेंगे, ध्यान दे दिया। हाउ मेनी हाउ मच, इसके ऊपर सेंटेंस भी आप देख लें। हाउ मेनी हाउ मच प्लस नाउन प्लस was were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखें, इस कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे? इस कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे? देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर रहा था, रहे थे, रही थी नहीं आ रहा है, लेकिन बात कंटिन्यूअस की चल रही है। आपको जिस दिन यह समझ में आ गया कि जो सब्जेक्ट टेंस होता है, उस टेंस की परिभाषा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब समझ जाओ, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार, किसी भी काम का लगातार चलना जब आएगा, वो किसी कंडीशन में भी लगातार हो सकता है। परिभाषा में रहाते रहीते लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो कितने स्टूडेंट्स, कितने कौन? स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे आप? कितने स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए, आप स्टूडेंट्स की संख्या गिन सकते हो। हाउ मेनी, कितना, कितनी, जिसे गिना जा सके, काउंटेबल नाउन। हाउ मच, जिसे गिना ना जा सके, कितना, कितनी, जिसे गिना ना जा सके, उसके लिए हाउ मच का यूज करेंगे। तो कितने विद्यार्थी, आप किसको लेंगे? सबसे पहले हाउ मच। क्या लेंगे? हाउ मेनी। अब हम स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं,
तो गिनने वाले के लिए आप क्या लगाएंगे, हाउ मेनी। क्या लगाएंगे, हाउ मेनी। क्या, हाउ मेनी कौन, किसकी बात कर रहे हो आप, स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स को साथ में रखिए, देखिए नाउन लिख दिया बच्चे मैंने यहां, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन द क्लास। समझ आ गया स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन द क्लास। कक्षा में कितनी लड़कियां रोज पढ़ने आ रही हैं, कक्षा में कितनी लड़कियां रोज पढ़ने आ रही हैं। इस कमरे में कितने दरवाजे हैं, इस स्कूल में कितने अध्यापक थे, या इस शहर में कितने हॉस्पिटल थे। तो स्टूडेंट्स जो मैं सेंटेंस आपके सामने बोल रहा हूं, ये जो लास्ट में मैंने कितना कितने पे वाक्य बोले हैं, आपके सामने ये हो सकता है कि पास्ट कंटिन्यूअस के नहीं है, देयर के वाक्य। आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन देयर में जाके जब आप बनाएंगे वाज वर्ब का यूज ही करेंगे। वाज वर्ब के यूज के साथ साथ आप हाउ मेनी हाउ मच का यूज करके बनाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी हाउ मच के स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, और उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा। और बच्चों देख लीजिए, एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि थंबनेल पे मैंने जो सेंटेंस लिखे होते हैं, कई बार थंबनेल पे लिखे हुए सेंटेंस हमने अंदर नहीं बनाए होते हैं, लेकिन उनका तरीका जरूर बताया होता है। आप बनाने की उनको भी कोशिश किया करें। और स्टूडेंट्स मैं ये देखता हूं वीडियो में साथ साथ कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और मुझे ऐसा क्यों फील होता है या तो वो शेयर नहीं कर रहे। अगर वो शेयर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। लेकिन थोड़ा सा एक काम और कर दीजिए करें, आप मेरे डाउट्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर किया करें, आप प्रश्नों को पूछा करें, ताकि मुझे भी ये पता लग सके कि आपको मैं सही पढ़ा रहा हूं या गलत पढ़ा रहा हूं। बस मेरा एक उद्देश्य है कि आप तक पढ़ाई, जब बेशक पूरे यूट्यूब पर एक ही बच्चा पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो पढ़ रहा है वो अपने जवाब जरूर दे। ओके, थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।